मेरी लाइफ का कोई भी डिसीज़न मैंने अपने आप से नहीं लिया। मुझे कौन सी स्कूल जाना चाहिए, कौन से कोचिंग जाना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, कैसी बियर्ड रखनी चाहिए, कैसे बाल रखने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सारे डिसीज़न या तो मेरी फैमिली वालों ने लिए हैं या तो मेरे रिलेटिव्स ने लिए हैं। और एक टाइम पे ना मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था ना कि अंदर से मन करता था कि भाड़ में जाइए दुनिया सारी, मुझे जो करना है वही मैं करूँगा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल। जस्ट किडिंग, बट दैट्स हाउ आई लर्न हाउ टू नॉट गिव एफ अबाउट व्हाट अदर्स से। मेरा नाम है जय पटेल, आप सभी देख रहे हैं फंकी जैक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू नॉट गिव फक अबाउट व्हाट अदर से। ऑलराइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो कभी ना कभी आप लोग इंटरनेट पे कुछ ऐसा पढ़ लेते हो जो आपके दिल को छू जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ हुआ ये कि अंकुर वारेगू का पुराना वाला जो एक ट्वीट था वो मेरे दिल को काफ़ी छू गया। तो वो ट्वीट कुछ इस तरह: If you often worry about what people will think of you, you will often end up doing what people want you to do. ह्यूमंस का नेचर ही कुछ ऐसा होता है, उन्हें दूसरे लोगों को कंट्रोल करना बड़ा अच्छा लगता है। और ह्यूमंस मतलब आप भी और मैं भी, हम सभी ह्यूमंस को ना लाइफ में एक लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए ही चाहिए होता है। हम सभी लोगों को अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना बड़ा अच्छा लगता है। कंट्रोल और ये कुछ हमें ऐसा फील करवाता है कि हम ही किंग है और हम ही क्वीन है। और यू कैन डिसएग्री ऑन दिस, क्योंकि तुम लोग भी चाहते हो कि तुम लोग भी अपने पार्टनर को अपनी उंगलियों पे नचाओ। और ना ना ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ह्यूमंस आर बाय डिफ़ॉल्ट बेल लाइक दैट। सेपियंस बुक को उठा के ही पढ़ लो। ये जो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर है वो किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा। कम किस में होता है? दैट पीपल हु डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर से या व्हाट हैपनिंग अराउंड देम। ये जो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर है वो ज़्यादा किस में होता है? वेल, इस पर कई सारी थियोरीज़ है। इसमें से एक जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट पीपल कैन कंट्रोल देमसेल्व्स ends up controlling other. Anyways, let's get first point, how to own your weird. आपको पता है कि वो कौन से 3 शब्द है जो ऑलमोस्ट सारे इंसानों की ख्वाहिशों पे पानी फेर चुका है? लोग क्या कहेंगे। दूसरों के ओपिनियन पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हम खुद की सुनना ही छोड़ देते हैं। वेल, ऐसा मतलब क्यों होता है? हम दूसरों के ओपिनियन पे इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों हो जाते हैं? मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ सच धज या किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, ये क्यों चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मैं इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट पोस्ट करें। आप भी चाहते होंगे और हम सब ह्यूमंस का नेचर होता है कि हमारी ये तारीफ़ करें। बट ये ऐसा होता क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। अगर आपके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आप हमेशा दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड रहोगे। इसीलिए जो ये सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। वेल, इसके ऊपर डिटेल्स में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, मतलब वीडियो आ जाएगा अगर आप चाहते हो तो। अगर आपकी भी सेल्फ एस्टीम लो है तो मतलब आपने अपने हिसाब से अपने बेस्ट आउटफिट पहने होंगे, आपने बेस्ट जो ड्रेस है वो पहनी होगी। लड़कियों के लिए जिन्होंने मतलब अच्छे से अच्छा मेकअप किया होगा, लेकिन आप पार्टी में जाते हो और वहाँ पे एक इंसान ने ऐसा बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तौबा, ची ची ची, सारा मूड खराब कर दिया। ची ची, सारा मूड खराब कर दिया। तो आप खुद ही सोचने लगोगे और खुद से ये कहने लगोगे कि यार मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा हूँ, शायद मैंने ये ड्रेस पहनी नहीं, मेरे पे ये सूट हो रहा है या नहीं। आप खुद ही अपने दिमाग में मतलब जो है ऐसे थॉट्स बनाने लगते हो और फिर उस पर सोचने लग जाते हो। और फिर आप ऐसा बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम ना मैं और अच्छे से सज धज के जाऊँगा और अच्छे से मतलब मेकअप करके जाऊँगा या जाऊँगी। तो उन लोगों को
कंट्रोल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ? बाय लेटिंग देयर ओपिनियन अफेक्ट यू, यू हैव गिवन अ कंट्रोल टू देम। अरे कुछ समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहते हो? सिंपल भाषा में कहे तो हर इंसान के पास खुद का एक रिमोट कंट्रोल होता है। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथों में दे दिया तो वो इंसान आपको जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है। आप कैसा अपने बारे में फ़ील करते हो, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ वो खेल सकता है और वो आपको दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई है तो आप कोई सा भी नॉर्मल सा ड्रेस या कोई सा भी आउटफिट पहन के मतलब पार्टी में गए हो और किसी इंसान ने रैंडमली आपके कमेंट पास कर दिया कि आपके शूज़ अच्छे नहीं है, आपने जो ड्रेस पहना है वो अच्छे नहीं है, वो तेरे पे सूट नहीं करता, ये क्या अजीब सी बियर्ड लेके घूम रहा है, वो तेरे पे अच्छी नहीं लग रही, कटवा दे जाके। तो आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई है तो बोल गया है, वो बोल गया, तो इन सारी बातों का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके दिमाग में यू आर द गॉर्जियस और यू आर द हैंडसम मैन और वुमन इन योर लाइफ। अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई है तो आप अपने खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे, तो वो सामने वाला इंसान भी फिर सोचेगा कि ये खुद के लिए स्टैंड ले सकता है तो इसके साथ नेक्स्ट टाइम से पंगा ना ही ले। तो अच्छे सारा खेल जो है वो सेल्फ़ एस्टीम का होता है। अरे देवा, ये सेल्फ एस्टीम होता क्या? आपको क्या लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली अभी जो कैमरे के सामने बोल सकता हूँ तो मेरी सेल्फ़ एस्टीम हाई है? हाँ, फ़िलहाल के लिए मेरी सेल्फ़ एस्टीम काफ़ी हाई है, लेकिन एक टाइम पे मेरी सेल्फ़ एस्टीम भी काफ़ी लो हुआ करती थी, बिकॉज़ मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो अनरिजॉल्व हो गए थे उसके लिए मेरी सेल्फ़ एस्टीम काफ़ी लो थी। लेकिन मैंने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मैं अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स और बुक रीड के बाद जो मेरा माइंडसेट बना, तो मैंने कैसे अपनी सेल्फ़ एस्टीम को वापस से बढ़ाया, तो वो कुछ मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। को हाई कैसे किया? वेल, तो सुबह उठने के साथ ही मैं मतलब कराग्रवसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमत्ति तो गोविंद प्रभाते दर्शनम, ये जो है आप ट्राई कर सकते हो। मिरर के सामने जाके ही आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्थ इट। और कभी कुछ ऐसा लो फील हो तो जैक तो कर सकता है, जैक तो कर सकता है, ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे हैबिट बिल्ड की। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स जो है वो बुक रीड की होगी तो आपको भी पता होगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक दिन करोगे या एक वीक करोगे तो उससे आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आप इस चीज़ को 21 डेज़, 33 डेज़, 45 डेज़ या 66 डेज़ तक कंटिन्यू कंसिस्टेंट फॉलो करोगे, तब जाके आप में ये जो सेल्फ़ एस्टीम जो है आपका जो हाई हो जाए। आप ये ट्राई कर सकते हो। आपको इसका रिज़ल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन आपने एक बार इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया, आपने इसकी हैबिट बना ली, धैन मेरी जान विश्वास करिए मेरा, आप में चेंज दिखेगा ही दिखेगा। हाँ मेरी जान, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी सेल्फ़ एस्टीम जो है वो बढ़ जाएगी। पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, जेन्युइनली जो चीज़ों की वजह से हो और जो चीज़ आप में अच्छी है तो उसको पहले एक्सेप्ट करो कि आई एम द बेस्ट। अगर आप जो हो वही खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप खुद के लिए स्टैंड कैसे ले पाओगे? तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप जैसे भी हो खुद को, हाउ वुड यू एबल टू ओन योर वियर्ड। आपको ना परफेक्शन के पीछे आपको परफेक्शन को चेज़ नहीं करना चाहिए, परफेक्शन के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए। हर किसी लड़के की बॉडी नहीं हो सकती, हर किसी लड़की का फिगर नोरा फतेही जैसा नहीं हो सकता, हर कोई अनन्या पांडे जैसा डम भी नहीं हो सकता, हर किसी इंसान की क्लियर स्किन नहीं हो सकती, तो हर किसी इंसान का फेयर टोन नहीं हो सकता। तो हम सभी को मतलब एक जैसा बनाना तो कितना अजीब लगता। हम सभी को अलग अलग बनाया गया है, तो वो किसी रीज़न से बनाया गया है, तो वाई डोंट वी ओन आर डिफरेंट। अब आई
गैस आपको मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो समझ में आ गया है। तो नाउ मूव ऑन दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले अगर आपको भी हेयर से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम है, अगर आपके हेयर लंबे नहीं हो रहे, रूखे सूखे टूटे मुटे, डैंड्रफ है, या स्कैल्प पे मतलब स्किन जो होती है वो मतलब निकल जाती है, ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम मतलब जो है हेयर ऑयल बनाते हैं जिसका ही रिज़ल्ट है ये इतने अच्छे सिल्की लंबे से बाल। तो उसमें दो टाइप के हेयर ऑयल आते हैं, एक चार्ज हेयर ऑयल और एक अनचार्ज है। चार्ज मतलब क्या, उसमें डिटेल्स में कभी बात करेंगे। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही होगा, उसकी सीक्रेट टेक्निक से उसको चार्ज किया जाता है। वो कस्टमाइज़ किया जाता है आप एक पर्सन के लिए है, वो जिसके लिए किया जाता है वही यूज़ कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और दूसरा जो रेगुलर आता है वो तो नॉर्मली आपकी सारी जो हेयर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। तो अगर आप भी ये हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, कितना ml चाहिए वो आप उस पर भेज देना और अपना नाम, पता और एड्रेस, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, हाउ टू नॉट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर्स। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, हाउ नॉट गिव फक टू अदर्स। तो बेसिकली आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अपने अंदर कैसे लाना है, उससे पहले आप ये जान लो कि उस एटीट्यूड को यूज़ कहाँ करना है। अगर कोई भला इंसान आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए कुछ बोल रहा होगा और आप उसको बोल दो आई डोंट गिव अ फक टू यू, तो सामने से झुट्टे आपको पड़ेंगे। तो बेसिकली इसको कहाँ पे यूज़ करना है आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, तो उसको पहले आप जान लो। आपको खुद से एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, आपने किसी काम में या कभी कोई मिस्टेक की है उसको आप कैसे सुधर सकते हो उसके ऊपर आपको बोल रहा है, या फिर आपको एक नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है, आपको बुरा फील करवा रहा है या आपको नीचा दिखा रहा है। तो ये चीज़ जो है आप कॉमन सेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा है, ताकि आप एक फ़िल्टर लगा सको कि वो आपको हेट कमेंट दे रहा है या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो आपको व्हाट इज़ द हेट कमेंट एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो आपको अभी पता चल जाएगा वीडियो में एंड तक। एग्जाम्पल, अगर कोई आपके स्किन टोन के बारे में बोल रहा है कि ये तो गोरा चिट्टा है या ये तो काला है, ये है वो है, जो मतलब आपका स्किन टोन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर 5 लोगों के बीच में आपको नीचा दिखाने के लिए ये तो ऐसा ये तो वैसा वैसा बोल रहा है, तो वो एक नेगेटिव कमेंट पास किया हुआ है आप पे, तो उसको आपको इग्नोर करना होता है। ओके, अगर कोई आपके काम के बारे में बोल रहा है जिससे आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को बेहतर कर सकते हो, तो दैट शुड डेफिनेटली कंसिडर एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप उसको मतलब डेवलप कर सकते हो और ख़ुद में इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे मतलब आपको लेना चाहिए और अपने आप पे काम करना चाहिए और अपने आप को उस चीज़ में बेटर बनाना चाहिए। आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड जो है वो आप अपने अंदर तभी डेवलप कर सकते हो जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे। मतलब आपको पता हो कि आपके खुद के कोर बिलीव्स क्या है जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनके अलग कोर बिलीव्स होते हैं, हर इंसान की खुद की एक अलग वैल्यू होती है जिस पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो चीज़ें जो है वो आपको पहचाननी होगी कि आपके कोर बिलीव्स क्या है और क्या नहीं है, आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जिसको आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, तो वो पहले आपको पहचाननी होगी। एंड सेकेंडली अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो। तो वरना मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप अपने लिए स्टैंड कैसे ले पाओगे। तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही आई डोंट केयर वाला जो ये एटीट्यूड है वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जान लो कि आपको ये एटीट्यूड को कहाँ पे यूज़ करना है। एंड दैट्स इट, नाउ वी आर एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं जो समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस और चाहिए तो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।